आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला सोपुर में हिफाजती एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी के तबादले में एक दहशतगर्द किया गया हलाक। नाका पार्टी पर दहशतगर्दाना हमले की कोशिश नाकाम। पीडीपी ने जारी किया अपने इंतखाबी मंशूर। रियासती हैसियत की बहाली, अब सपा पीएफसी और दीगर कवानीन खत्म करने समेत 200 यूनिट मुफ्त बिजली पानी से टैक्स माफ करने का किया अहद। अल्ताफ बुखारी ने कहा, असेंबली इंतखाबात में किसी जमात से नहीं होगा कोई इत्तेहाद। 60 नशिस्तों से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने का किया ऐलान। देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में शामिल तकसास को खत्म करने के मंसूबे पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी कभी उनके मंसूबों को नहीं होने देगी कामयाब। और 13 सितंबर तक जारी रहने वाले जिम्नास्टिक तरबियती कैंप का आज हुआ आगाज। इंतजामी सेक्रेटरी सरमद हफीज ने कहा, खेल काफी अहमियत का है हामिल। अब खबरें तफसील से। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमले के दौरान एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। राफियाबाद इलाके के वतरगाम में दहशतगर्दों ने नाका पार्टी पर हमला किया था, हमला नाकाम हुआ है और वहां चौकस हिफाजती एहलकारों की जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया है और इलाके में घेराबंदी और तलाशी की कार्रवाई तेज कर दी गई है। गांव में हम इस समय मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट है। ये वो डिप्लॉयमेंट है जो इस रोड से जाने वाली और कहीं ना कहीं ये भी है कि कॉन्वॉय को जो है आगे बाजू कर रहे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कॉन्वॉय है, क्योंकि अब जो है 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो की डिप्लॉयमेंट की जा रही है और तस्वीरें आगे की हम आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के रियासती हैसियत की बहाली का वादा किया गया है। मंशूर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सफारती इकदामात की वकालत करने और तजारत और समाजी तबादले के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पार मुकम्मल राब्ता कायम करने का भी वादा किया गया है। ये मंशूर पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक तकरीब में PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ जारी किया है। अवाम की ख्वाहिशात के अनुमान से मंशूर में इलाकाई और आज़ाद तजारती इलाके और मुश्तरका इक्तिसादी मार्केट की वकालत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट और दुश्मन एक्ट की मनसूखी के लिए कोशिश करने के साथ साथ अफसपा की मनसूखी का भी अज़म किया गया है। मुफ्त 200 यूनिट बिजली देने, पानी से टैक्स खत्म करने, बेवाओं और बुजुर्गों की पेंशन दुगनी करने का भी अहद किया गया है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पूरी हिमायत देने के लिए तैयार है अगर उनका एजेंडा तस्लीम किया जाता है। और आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। जम्मू में शमशान का, जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए और मसले जो का तो है, बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 मैंने ये नहीं कहा कि 370 कुछ नहीं है, मैंने कहा 370 हटाने की वजह से मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो
मुल्क हिस्सा इल्हाक हुआ है, उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। तो जिस तरह से जब मुफ्ती साहब थे तो मुजफ्फराबाद किसने सोचा था खुल जाएगा, खोल दिया ना। ये जो आज बीजेपी वाले जिन्होंने सेपरेटिस्ट लीडरों को जेल में भर के रखा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए ये इलेक्शन जो है या जो पॉलिटिकल जो हमारी जमात है, ये इलेक्शन स्टेटहुड और सीट शेयरिंग के लिए नहीं बनी है। वी हैव अ बिगर गोल हमारा है, और वो गोल है कि जो जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से इस मुसीबत में है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर जाएंगे कोई भी वर्दी वाला आपके कपड़े उतार के आपकी चेकिंग कर सकता है। उस वक्त आपकी डिग्निटी कहाँ रही? हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको लगता है जैसे इसने मेरे बच्चे ने कहा कि इतना है, असेंबली बिल्कुल सही है। इन्होंने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनाने की भी इज्जत नहीं रखी, एक म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट किया सबसे बड़ी पावरफुल असेंबली को। मगर क्या आपको कांग्रेस ने अप्रोच किया है? देखिए, मैं कह रही हूँ, अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे में चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया, हमारा एजेंडा था। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया, हमारा एजेंडा था जिसके ऊपर हमने एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके जो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है, तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो, मगर संविधान होना चाहिए। क्या पीडीपी आज की डेट में इलेक्शन प्रोसेस को बेमानी समझती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इलेक्शन हमारे लिए जरूरी, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, पंचायत का हो, असेंबली, क्योंकि ये हमारे लिए एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो रेजोल्यूशन की हो, ये एक रास्ता है। इसको हम गैर जरूरी नहीं समझते, इम्पोर्टेंट नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा ने आज कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस असेंबली इंतखाबात के बाद इक्तदार में आने के बाद जम्मू कश्मीर में दलितों, गुजर बकरवाल और दीगर पसमानदा तबकों के लिए रिजर्वेशन खत्म करने का मंसूबा बना रही है, लेकिन बीजेपी कभी इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। उनका ये तबसरा जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए दोनों जमातों के इत्तेहाद के चंद दिनों बाद सामने आया है। पार्टी दफ्तर त्रिकुटा नगर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें मुल्क दुश्मन कुव्वतों को मजबूत करने की भी तरफ इशारा किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपने इक्तदार के लालच के लिए हमेशा लोगों के मफादात को कुर्बान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम उसको खत्म कर देंगे सरकार में आने के बाद, और कांग्रेस जिसने उनके साथ हाथ मिलाया है और भागीदारी बनी है, जिसने हमेशा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में की सियासत में सत्ता के लालच में लोगों के हित की कुर्बानी दी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर में आरक्षण को ख़त्म करने जा रही है, और ये एक बहुत चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के दलित, गुज्जर, पहाड़ी, ओबीसी को रिजर्वेशन जहां जॉब्स में है वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है, और दफ़ा 370 और 35A के मिटने के बाद
हर वर्ग को एम्पावर करने की तरफ इस आरक्षण को मजबूत किया गया भाजपा द्वारा। और आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी हित के लिए और चुनावी लालच के लिए जम्मू कश्मीर के दलितों के साथ, जम्मू कश्मीर के गुज्जर भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाइयों के साथ, जम्मू कश्मीर के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत ही बेइंसाफी कर रही है, ये वादा करके कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। नॉट गेट इनटू द व्हाट द नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर्स आर सेइंग और द कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग, बट आई कैन अश्योर यू that the BJP will not allow the Congress and the National Conference in their effort to please a minuscule minority in Kashmir Valley to play with the interests of the scheduled castes, the interests of the scheduled tribes, the Pahadis, the Gujjars and the OBCs of Jammu and Kashmir, and we will stand firm to uphold their interests as envisaged in the Constitution of India, and shall not allow anybody to play with the reservation given to the scheduled castes, the scheduled tribes, the Pahadis, the Gujjars and the OBCs as per the Constitution of India, now applicable in Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370 and 35. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा है कि इनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 60 नशिस्तों से उम्मीदवार खड़े करेगी, जिनमें से कश्मीर की 40 और जम्मू की 20 नशिस्तें शामिल हैं। चनापुरा का दौरा करते हुए मीडिया के नुमाइंदगान से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, क्योंकि इसका लोकसभा इंतखाबात में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने मजीद कहा है कि पीडीपी और बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ खुफिया इत्तेहाद में हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि कुछ पार्टियां खुलेआम इत्तेहाद कर रही हैं, जबकि कुछ पर्दे के पीछे रहकर इत्तेहाद कर रही हैं। मगर आज दोस्त यार ना पन वोट आज दोस्त यार हमेशा आपके लिए मौजूद है, आगे भी मौजूद रहेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर रहेंगे। और मैं एक चीज़ वाज़ा करना चाहता हूँ, न हमारी किसी जमात से कोई अलायंस है, न किसी को सपोर्ट करेंगे, न किसी से सपोर्ट लेंगे। हम किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं हैं। हमने बहुत बड़ा सबक सीख लिया है पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद। क्यों जम्मू कश्मीर के लोग कोई सपोर्ट किसी को देने से खुश नहीं है, कोई सपोर्ट किसी से लेने के खुश नहीं है। क्यों इन्होंने 87 में देखा है, वो खूनी इत्तेहाद हुआ 87 में, और उसके बाद भी जितने इत्तेहाद 2014 हुआ, 2009 हुआ, सब खूनी इत्तेहाद हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर ये भी पता है, अभी 2016 किसी को भूल नहीं गया है। 2016 में हमें वो घर भी अभी याद हैं जहां लोग ज़ख्मी हालत में पड़े और अंदर से घर वाले ने गाड़ी नहीं दी कि अस्पताल तक उस बच्चे को पहुंचाए। वो बच्चे तो रहलत पा गए, शहीद हो गए, लेकिन ज़ख्म अभी हरे हैं। आज वही लोग कहेंगे कि हम सामने निकल के नुमाइंदगी करेंगे, ये कैसे हो सकता है? 90 की 90 सीटों पे आप खुद लड़ेंगे, किसके साथ? नहीं, हम 60 सीटों पे लड़ रहे हैं टोटल जम्मू कश्मीर में। तो 40 कश्मीर में और 20 जम्मू में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद हुआ, लेकिन वो अभी कुछ सीटों पे उनका वो मतभेद चल रहा है। देखिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी का अलायंस है। कुछ पर्दे के आगे है, कुछ पर्दे के पीछे। तो पीडीपी अलायंस में आपको लगता है कि वो कब नहीं थी? वो हर अलायंस में होती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो परमानेंट मोहरा है। नहीं, आप नहीं मानते सर कि राहुल गांधी यहाँ पे आए, फारूक अब्दुल्ला से मिले, तो मगर महबूबा जी से नहीं मिले, तो उसको जो आप देखते हैं वही कुछ सच नहीं होता है। मिलने के लिए रात की तारीकी भी होती है और दिन का उजाला भी होता है।
वो हिम्मत शायद अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी में हम सबको दिन के उजाले में मिलते, और फिर दिल्ली कितनी दूर है, यहाँ नहीं मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे। साबिक वजीर और हालिया दिनों में बीजेपी में शामिल हुए चौधरी जुल्फिकार अली ने आज बुदल में बीजेपी कारकुनान और हामियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया है। इससे कबल चौधरी जुल्फिकार अली ने बुदल बाजार से एक रोड रैली की भी क़यादत की। इज्तिमा से अपने खिताब में चौधरी जुल्फिकार अली ने बुदल के लोगों को यकीन दिलाया है कि साबका रियासती हुकूमत की जानिब से की गई तमाम नाइंसाफियों का अजाला किया जाएगा और इलाके को इंसाफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने अवाम के देरीना मुतालबात को पूरा करने के अपने अज़म का अयादा किया है। साथ ही उन्होंने बुदल असम्बली हल्के को सियाहत के नक्शे पर लाने, मकामी मईशत को फ़रोग़ देने और रोजगार के मौक़े फराहम करने का भी वादा किया है। बुदल ब्लॉक में हमारे महबूब रहनुमा चौधरी जुल्फिकार अली साहब ने एक वर्कर्स मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मैं तमाम बुदल की आवाम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वर्कर्स मीट में हज़ारों की संख्या में जो है आज यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए और अपने महबूब रहनुमा को सुना। मैं आपको एक क्लियर कट एक मैसेज आज इस प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूं कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में बुदल विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है वो चौधरी जुल्फिकार अली साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के निशान पे रजिस्टर करने वाले हैं और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जो है भाजपा की सरकार बनने वाली है। एमएलए बारमोर डॉक्टर जनक जी, बुदल विधानसभा के इलेक्शन के इंचार्ज सुभाष जी और दिगर भी सीनियर लीडरान आज इस वर्कर्स मीटिंग में जो है जो एक रैली की शक्ल जिसने ली उसमें शमूलियत का जो है तामीर और तरक्की के लिए जो है जानी जाती है। और ये बात पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और अगर आज इस प्लेटफॉर्म से बुदल की आवाम के साथ ये वायदा किया गया है कि तमाम तरह की जितनी भी यहाँ की डिमांड्स हैं, चाहे वो तहसील का स्टेटस हो, चाहे वो बुदल शुपैया रोड की बात करे, यहाँ के नाम की बात करे, यहाँ की पहचान की बात करे, यहाँ के CHC की बात करे, यहाँ के फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करे, तमाम की तमाम तर डिमांड्स जो हैं आने वाले वक्त में पूरी की जाएंगी। मैं यंग लीडर नाइक साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी हैं और हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ये कन्वीनियर हैं, इलेक्शन के इंचार्ज बनाए गए हैं। आज ये लगता है कि जितनी ये मेहनत कर रहे हैं और इनके साथ देवराज जी मेहनत कर रहे हैं, बाकी भी लोग हमारे पार्टी के संगठन के जो काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि नज़ीर साहब जो हमारे मंडल प्रेसिडेंट हैं यहाँ सब मिल के अपनी भारतीय जनता पार्टी का जुल्फ जी का यहाँ आना बहुत मजबूती हुई है और ये लोग मिल के साथ देंगे और बड़ी अक्सरियत से यहाँ से सीट हमारी निकाल। दोबारा नाइक साहब का, नज़ीर साहब का और इन सब अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा। लेबर यूनियन के सदर आशिक हुसैन तांत्रे ने पहलगाम के यनेर गांव में मजदूर अफराद को लेबर कार्ड बनाने के हवाले से तरबियत दी है और इस कार्ड से इस्तेफादा मिलने वाली स्कीमों की जानकारी भी दी है। वहीं मकामी लोगों ने लेबर यूनियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इससे हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकेगा और वो तालीम हासिल कर सकेंगे। लेबर कार्ड किस तरह से बनाया जाए और इसका फायदा हम किस तरह से उठाएंगे। कुछ लेबर लोगों के कार्ड बहुत सारे पहले भी बने हैं, लेकिन उन्होंने उनके कहने के मुताबिक आज यहाँ पर हमें इनवाइट किया है। कुछ लोगों के कहने के मुताबिक आज तक भी उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है लेबर कार्ड का, जबकि लेबर कार्ड एक मेजर स्कीम है जम्मू कश्मीर में। अगर हम देखेंगे तो पहले यहाँ पर 10,000 5,000 रजिस्ट्रेशन होते थे, तो कम से कम लास्ट ईयर से आज तक मैक्सिमम 25 करोड़ से ज़्यादा रुपया अनंतनाग के मजदूर लोगों ने लिया है। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं लेबर डिपार्टमेंट के या बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के, जो कि लेबर डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी हर कोई यही चाहता है कि ये स्कीम हर घर तक पहुंचनी चाहे, इस स्कीम का फ़ायदा हर कोई लेबर उठाना चाहे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ऐसा कोई भी मजदूर यहाँ पर है नहीं जिसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं।
जिनके बच्चे 2-2, 3-3 नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो बेचारे पैसों के कारण आधी ही पढ़ाई कर पाते हैं और उनकी फिर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है। और यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं तो हर कोई चाहता है कि हर किसी का बच्चा आगे बढ़े और ये पढ़े, लेकिन कुछ ना जानकारी होने के कारण ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना ये गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आज इन लोगों ने मुझे यहाँ पर दावत की है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैं पहले इस स्कीम को यहाँ पर शुरू किया हूँ तो उस वक्त यहाँ पर 1000 भी रजिस्ट्रेशन नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लेबर कार्ड की स्कीम आसमान छू रही है और इसमें सिर्फ अगर हम देखेंगे तो लेबर यूनियनों की मेहनत की वजह से आज ये हर गांव में है। लेबर के लिए भी कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ हम लोगों तक आज तक नहीं पहुंची और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ पे हमारे लेबर के साथ 10-15 साल से आशिक साहब करते हैं और लेबर कार्ड बनाते हैं और ये सब जानकारी उन्हीं के पास है। और हमें जब ये जानकारी मिली तो हमने पूरे इलाके को मतलब मुतहरिक किया कि आप सब अपने कार्ड बनाइए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं मजदूरी ही करते हैं, अलग अलग तरीके की बंड का काम, मजदूरी का काम, घर का। कश्मीर में माजूर अफराद की एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें खसूसी तौर पर माजूर अफराद को दरपेश मसाइल को इलाकाई और कौमी सियासी जमातों के मंशूर में शामिल न करने पर तशवीश का इजहार किया गया है। एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया है कि कश्मीर में खसूसी तौर पर माजूर अफराद की काबिल जिक्र आबादी है और उन्हें उनके हकूक से लगातार महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से भी अपील की है कि उन्हें उनके हकूक दिए जाएं। से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ पे फैसला हुआ है कि हमारे पास वो सकत नहीं है, हम इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में से एक कैंडिडेट को खड़ा करें। अब हमने यहाँ पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, जो भी पार्टी वेदर नेशनल, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी इस मैनिफेस्टो को जो हमारे पास डिमांड लिस्ट है एक्सेप्ट करेगा तो हम भरपूर अपने पूरा कश्मीर जे&के जो डिसेबिलिटी सेक्टर है उस पार्टी को मदद करेगा। गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट सरकार आएगी एक हर जोन में एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए और तो एक ब्लाइंड हायर सेकेंडरी होनी चाहिए और जितने भी आज इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कूल बन रहे हैं वो फ्रेंडली होना चाहिए। स्पेशली फ्रेंडली हमें 1000 रुपये महीना पेंशन देता है, वो हमें 1000 से 5000 तक होना चाहिए। कोई भी वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल आती है वो हमें माफ होने चाहिए। नीट की कोचिंग कर रहे हैं, यूपीएससी कोचिंग कर रहे हैं, उनकी वो कोचिंग फ्री होनी चाहिए। साइंटिस्ट रखता हूँ जिन डिमांड से हमारी एक डिग्निटी वाली लाइफ बने और हमारे लिए जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होना चाहिए और यूपीएससी में जो लड़के जाना चाहते हैं उनके लिए कोचिंग फ्री होने चाहिए और हर जगह हमारे लिए उनके प्रेसिडेंट इसको कहना चाहता हूं, अगर आपने इसको अमली जामा पहनाया तो हम आपको कदमी, सखनी, दिरहमी आपके साथ और आपको कामयाब करके ही बैठे। इट इज ओपन फॉर ऑल बट देयर इज वन कंडीशन, पर्सनली किसी को फोन नहीं होना चाहिए। उनके जो प्रेसिडेंट साहिबान है, अगर मैं नेशनल की बात करूंगा फारूकुल्लाह साहब मीडिया में आना चाहिए, पीडीपी की बात करूंगा महबूबा मुफ्ती साहिबा मीडिया में आना चाहिए, कांग्रेस की बात करूंगा तारिक हमीद करा साहब आगे आना चाहिए, बीजेपी की मैं बात करूंगा और जो रविंदर रैना साहब वो मीडिया के सामने आना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कल एक कन्वेंशन यहाँ पे हुआ, उन्होंने हमारे पास ये डिमांडें रखी है, हम इस डिमांडे को अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे, फिर अगर हम इक्तदार में आए उसको हम अमली जामा पहनाएंगे ताकि मेरे सेक्टर का भला हो जाए। खेल महकमे के इंतजामी सेक्रेटरी सरमद हाफिज ने आज कहा है कि जिम्नास्टिक हमारे लिए एक बहुत अहम खेल है और इसमें हमारे बच्चों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कई कौमी तमगे भी हासिल किए हैं। आज ये एक काबिल फख्र लम्हा है क्योंकि हम यहाँ कश्मीर में कौमी सतह के जिम्नास्टों और गैर मुल्की कोचों के साथ एक बैनुल अक़वामी कैंप की मेजबानी कर रहे हैं। इस नुमाइश से हमारे बासलाहियत नौजवानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने तमाम वालिदैन से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को खेल सरगर्मी में ज्यादा से ज्यादा मशगूल रखें। इन बातों का इजहार उन्होंने 24 अगस्त से 13 सितंबर तक जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम जारी रहने वाले जिम्नास्टिक तरबियती कैंप का इफ्तिताह करने के दौरान किया।
देखिए, जिम्नास्टिक्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। हमारे बच्चों ने इसमें बहुत एक्सेल किया है। आपने देखा कि हमारे जिम्नास्ट जो हैं वो नेशनल लेवल पे बहुत मेडल्स जीते हैं, नेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल कैंप लग रहा है, जिसमें आपने देखा कि देश के अलग अलग हिस्से से बच्चे आए हैं जो नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स हैं। और पहली बार, इनफैक्ट कंट्री में पहली बार हमारे फॉरेन कोचेज जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। यहाँ कश्मीर में भी एक मैंने आज आज यहाँ पे इवेंट हो रहा है जो हमारा एक एक्टिविटी भी हो रही है। आप जानते हैं कि इलेक्शन जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए भी एक पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और ये इवेंट जो है आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवेंट। सर, कितना फायदेमंद हो सकता है? बहुत फायदेमंद होगा। हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, जैसा मैंने कहा, ऑलरेडी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो ये एक्सपोजर है, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर, इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा और फ्यूचर में दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस ग्रेट चैंपियंस इन जिम्नास्टिक्स। आपने देखा होगा, ये सबसे पहला हमारा पैगाम है कि जो भी 18 साल से आगे उम्र का है उसको हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसके साथ साथ जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, स्पोर्ट्स जो है सबसे हेल्दी एक्टिविटी है, सबसे अच्छी एक्टिविटी है, समथिंग दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन। और मैं अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के पेरेंट्स से भी अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में उतारें, ताकि बहुत चीज़ें जो स्पोर्ट्स सिखाती हैं उनको सिखा सकें। एक हेल्दी एक्टिविटी भी हो, नॉट जस्ट फॉर द बॉडी बट फॉर द माइंड। जिला इंतखाबी ऑफिसर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने दीगर ऑफिसरान के साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों के एक सिलसिले में सरगर्मी के हिस्सा लिया है, जिसमें सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल दीवान बाग में स्वीप पहल के एक हिस्से के तौर पर मुनक़दा शजरकारी मुहिम और खेलों के प्रोग्राम शामिल रहे, ताकि वोटर शराकत को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा सकें। One more set. चलो खींचो। मुल्क के साबका वजीर दिफा और वजीर खजाना अरुण जेटली को आज उनकी 5वीं यौम वफात पर याद किया जा रहा है, उनकी खिदमत को याद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई। यहाँ आंजहानी रहनुमा अरुण जेटली को खराज अकीदत पेश की गई है। इस तकरीब में बड़ी तादाद में सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की है और उनकी खिदमत को याद किया है। सर जी सर कोई आपका नाम? निधि डोगरा शर्मा। शर्मा सर, जिस तरह से आज जेटली जी का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है इसके बारे में? ये आज उनकी पुण्यतिथि है और ये 5 साल हो गए उनको गए हुए। मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि कोई भी वो इंसान, उनका तन गया है लेकिन उनके जो कर्म हैं उन्होंने उनको अमर किया हुआ है। आने वाला इतिहास, आने वाले बरस, आने वाला युग उनकी चीज़ों को समझेगा। आज जिनको उनकी बात समझ में नहीं भी आ रही है, जिनको उनकी बात नहीं भी समझ में आ रही है, उनको ये बात समझ में आएगी कि वो कितना अपने ही वॉज अहेड ऑफ टाइम्स। हिज विजन, उनकी जो विजन थी, जो कि आने वाली पीढ़ियाँ, जो कि आने वाला युग उनको याद करेगा कि वो हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा गए। उनकी जो अंदर डॉक्यूमेंट्री चल रही है या उनकी फिल्म्स चल रही हैं, आप उनको देखिए, उन्होंने क्या क्या काम किए, कब से काम किए। और मैं जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ कि
उनको जब भी अरेस्ट भी किया गया तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उनके साथ बहुत बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने उनको जेल में भी ग्रूम कर लिया और उनकी प्रतिभा को पहचान लिया, तो उनके लिए ये ऊपर चढ़ने का एक ज़रिया बन गया। मैं उनको एक श्रद्धांजलि उस तरीके से अर्पित करती हूँ जिस तरह मैं अपने पापा का, आप सबको मालूम है कि हम उनकी डेथ एनिवर्सरी पे इधर गिरधारी लाल डोगरा चौक पे भी करते हैं। और ये जो मेरे पिता जैसे हैं, है तो मेरे जीजा जी, उम्र में है हमारा बहुत कम फ़र्क है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमको संभाला पापा जाने के बाद एक पिता ही कर सकता था, तो वो पिता जैसे ही थे। जिला रियासी में वोटरों में बेदारी पैदा करने और सभी को असेंबली इंतखाबात में वोट देने की तरगीब देने के मकसद के साथ स्वीप कैंप ने आज पतंग मेले का एहतमाम किया है। वोटर आगाही प्रोग्राम में माजूर अफराद ने भी शिरकत की है। उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इंतखाबात में वोट की अहमियत के पैगामात दर्ज किए गए थे। पतंग मेले का इफ्तिताह जिला इंतखाबी ऑफिसर रियासी विशेष महाजन ने किया है। वाला कोई नहीं है, वोटर वाले कौन है? तो भाई वोटर वाले नहीं लाए स्कूल वालों ने। वीडियो बनाओ तो वेरी गुड। टंग उड़ाना शुरू करें एडीसी साहब। थोड़ा सा नीचे का। इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक ही मोटिव है कि हम सब 25 सितंबर को घर से बाहर आएं और वोट डालें। तो आज हम सभी एक बार सब मिलके बोलेंगे कि मैं अपना वोट जरूर डालूंगी या डालूंगा। एक बार शाउट करके जरूर डालूंगी। मकसद है फन को जागरूकता के साथ मिक्स करने का। मकसद है नए पुराने सब वोटर्स को बताना कि वोटिंग एक फर्ज है, वोटिंग एक राइट है, लेकिन उसके साथ साथ एक मजेदार एक्टिविटी भी है। अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे। जन्माष्टमी का उत्सव भी था, पतंगे उड़ी रही थी, तो हमने कहा क्यों ना एक ऐसा किया जाए, सब बच्चे भी बड़े भी इंजॉय करें। आप देख रहे हैं कुछ बुजुर्ग अपना बचपन रिलीव कर रहे हैं, तो वो भी याद कर रहे होंगे कि हम तब जवानी में पहली बारी वोट डालने गए होंगे, कैसे पहली बारी पतंग उड़ाई होगी। तो आप अगर पतंगों पे देखेंगे तो अपने नाम के पहले वोटर लगाया गया है। हम डिस्ट्रिक्ट में ये भी एक मुहिम शुरू कर रहे हैं कि अपने नाम से पहले वोटर लगाइए। मैं वोटर विशेष बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से जिले के जितने भी लोग हैं वो अपने नाम के पहले वोटर लगाएं। 25 तारीख को घर से निकलें, भारी संख्या में निकलें, वोट डालें, उंगली पे निशान लगाएं और सेल्फी खिंचाएं। अच्छी बात है, अगर वो करना चाहते हैं। जन्माष्टमी का पर्व है, उस पर मेरी शुभकामनाएं हैं। लोग इसको एंजॉय करते हैं। पूरे J&K में पतंगे उड़ाई जाती है। ये एक कल्चरल इवेंट बन गया है पतंगबाजी का। लोग अपनी खुशी से करें। आज तो हम सब मिलके कर रहे हैं। जितना लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वोटर अवेयर होगा, उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा। मुझे तो बचपन याद आता है, लेकिन यस, पतंग शायद बचपन में नहीं उड़ाई होगी इतनी जितनी आज उड़ा के मजा आया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी में तकरीबन 40 तालिबात का दाखिला करवाया गया है, जिसमें 15 तालिबात 10वीं या 11वीं जमात की थीं। ये पहल करने वाली समाजी कारकुनान ने कहा है कि हम 2022 से काम कर रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा मकसद वाज़ा है कि कोई भी तालिब इल्म माली कमजोरी की वजह से पढ़ाई से दूर न रहे, इसलिए इनकी तमाम तरह की मदद की जा रही है और उनकी जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। तो सर हमारे बच्चों को फी रीइंबर्समेंट करते हैं। जो बच्चों ने फ़ी हमारी दी होती है वो बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ पे आके फ़ी देते हैं। और इसमें हमारा क्राइटेरिया है जो हमारे गरीब किसी भी तरह से चैलेंज्ड बच्चा है। और मैं ये यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में 90% जो स्टूडेंट है वो गरीब है। और इसलिए हमने इस बार ये क्राइटेरिया रखा था कि कम से कम 50% से ऊपर जो है वो मार्क्स आए होने चाहिए बच्चे के, तभी हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। तो मुझे लगता है जितने भी बच्चों को सर आपने आज
चेक दिया है फी का रीइंबर्समेंट का, तो सभी 60% ऑनवर्ड्स हैं जहाँ तक मैंने। मेरा नाम निशु देवी है और मैं 11th साइंस की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये विद्यार्थी विकास ट्रस्ट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बच्चों की हेल्प करता है, उन्हें पढ़ने में मदद करता है फीस देकर। ये छोटा सा ही योगदान किसी बच्चे की ज़िंदगी बना सकता है और मुझे 9th से ही ये विद्यार्थी विकास ट्रस्ट फी देता आया है और मुझे इस फी से बहुत हेल्प होती है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी विकास ट्रस्ट है ये हर बच्चे को प्रमोट करे, हर बच्चे को आगे बढ़ाए, जिसको पढ़ने में कहीं भी रुकावट आती है उसको हेल्प करे। मैं यही चाहती हूँ कि हर बच्चे की पढ़ाई पूरी हो। ना जाने हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका जो मतलब फीस की वजह से या किसी जरूरत की वजह से पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ना जाने कितने बच्चों का टैलेंट दब जाता है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ जो विद्यार्थी विकास ट्रस्ट मेरी हेल्प कर रहा है मेरी पढ़ाई में। मैंने 40 बच्चों को हेल्प की है, 47,500 के करीब दिया हमें बच्चों को। जो मकसद क्या है इस तरह की हेल्प का? मकसद ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, घर वाले फीस नहीं दे सकते हैं, ताकि वो पढ़ने से वंचित ना रह जाएं, इसलिए हम उनको फीस ये रिइंबर्समेंट करते हैं। बिल्कुल हम उन्हीं को देते हैं जिनका अच्छा रिजल्ट आता है, और बिल्कुल जब तक चलती रहेगी काफ़ी देर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पेश नजर आज जम्मू के रघुनाथ मंदिर से जन्माष्टमी की झांकियां निकाली गई हैं, जो कि जम्मू शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरी है और वापस रघुनाथ मंदिर में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। इन झांकियों को पुरअमन और अहसन तरीके से यकीनी बनाने के लिए हिफाजत के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे और मुख्तलिफ किस्म की झांकियां यहाँ तवज्जो का अहम मरकज रही, जिन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों के किनारे अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।